हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैंने आपके लिए करंट अफेयर्स 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। साथियों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखकर जाइएगा। इस वीडियो से करंट अफेयर्स में एग्जाम में जरूर प्रश्न बनने की संभावना है। और देखिए, हर क्वेश्चन में मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट और पॉइंट भी बताऊंगा जो एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, ऋषभ शेट्टी। ऋषभ शेट्टी ने 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। आइए डिटेल में समझते हैं। तो 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में कन्नड़ फिल्म कंतारा में अभिनय के लिए ऋषभ शेट्टी को बेस्ट एक्टर यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसे मिला है? नित्या मेनन और मानसी पारेख को। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? गुलमोहर को। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट भी याद रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर बात करें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की तो यह पुरस्कार भारत का सबसे प्रमुख और फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला सरकार का प्रमुख पुरस्कार है। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। तो फ्रेंड्स, ये स्थापना याद रखिएगा, अभिनेत्री का भी याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म भी याद रखिएगा। सारे पॉइंट एग्जाम में जरूर बनते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जय शाह। जय शाह को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का नया चेयरमैन बनाया गया है। यह आप फोटो में देख सकते हैं, ये हैं जय शाह। बात करें डिटेल्स की तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। वो 1 दिसंबर 2024 से यह पद संभालेंगे। बात करें आईसीसी की, इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। और वर्तमान सीईओ हैं जियोफ हेलाडिस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। फ्रेंड्स, सीईओ फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चलिए अगला प्रश्न है, अगस्त 2024 में एनएसजी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, बी श्रीनिवासन को एनएसजी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। डिटेल में समझते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने बिहार कैडर के 1992 बैच के वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर बी श्रीनिवासन को देश का आतंकरोधी बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया है। यहाँ पर एनएसजी की बात हुई है। एनएसजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसका मोटो है सर्वोत्तम सुरक्षा। स्थापना कब हुई थी एनएसजी की? 16 अक्टूबर 1984 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। देखिए फ्रेंड, जो आपको मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, एग्जाम में डायरेक्ट स्टैटिक जीके में पूछ लेता है एनएसजी का फुल फॉर्म क्या है, स्थापना कब हुई थी, मुख्यालय कहाँ है। तो आपको इन सबको भी याद करते चलना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आईसीसी ने महिला टी20 विश्व कप के 9वें संस्करण को बांग्लादेश से कहां स्थानांतरित कर दिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात में जो आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप होने वाला था, बांग्लादेश की जगह संयुक्त अरब अमीरात में होगा। चलिए डिटेल में आपको बता देता हूं। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने महिला टी20 कप के 9वें संस्करण को बांग्लादेश से संयुक्त अरब अमीरात स्थानांतरित कर दिया है, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस आयोजन का आधिकारिक मेजबान बना रहेगा। यह टूर्नामेंट 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच दुबई और शारजाह में खेला जाने वाला है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के नए केंद्रीय गृह सचिव कौन बने हैं? फ्रेंड्स, एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें आप 5 स्टार मार्क लेना। आने वाले एग्जाम्स में ये प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में सेम टू सेम बन सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोविंद मोहन। गोविंद मोहन जो है ये भारत के नए केंद्रीय गृह सचिव बनाए गए हैं। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि वर्तमान में भारत के गृह और सहकारिता मंत्री कौन है, तो आप सबको पता होगा अमित शाह। ये वर्तमान में भारत के केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री हैं। डिटेल में समझते हैं। तो वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर गोविंद मोहन नए केंद्रीय गृह सचिव का पदभार ग्रहण किया है और अजय कुमार भल्ला का स्थान लेंगे। ठीक है, तो ये भी याद रखिए आप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर किसने एक ई पत्रिका सपनों की उड़ान जारी की है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जी
भारत के प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर एक ई पत्रिका जारी की जिसका नाम है सपनों की उड़ान। ये आप फोटो में भी देख सकते हैं। डिटेल में समझते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी 23 अगस्त 2024 को भारत के पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर एक ई पत्रिका सपनों की उड़ान जारी की। इस ई पत्रिका में देश भर के छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों द्वारा योगदान की गई कविता, निबंध, कहानियाँ, उपाख्यान और पहेलियों का मिश्रण है। अगला प्रश्न देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में किसे लगातार दूसरे वर्ष दुनिया का टॉप सेंट्रल बैंकर चुना गया है? साथियों, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास वर्तमान में कौन है फ्रेंड्स? आरबीआई के गवर्नर हैं। इनको लगातार दूसरे वर्ष दुनिया का टॉप सेंट्रल बैंकर चुना गया है। ठीक है, तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास लगातार दूसरे वर्ष दुनिया के टॉप सेंट्रल बैंकर चुने गए हैं। उन्हें ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग मिली है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आरबीआई की बात हो रही है। आपको पता है आरबीआई का जो फ्रेंड्स मुख्यालय है कहाँ स्थित है? मुंबई, महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 1 अप्रैल 1935 में और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था फ्रेंड्स? 1 जनवरी 1949 में। 1949 में इसका क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ये भी पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी ने किसे नया वित्तीय सेवा सचिव नियुक्त किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, नागराजू मद्दिराला। नागराजू मद्दिराला को नया वित्तीय सेवा सचिव नियुक्त किया गया है। फ्रेंड, डिटेल में समझते हैं। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी ने सीनियर आईएएस ऑफिसर नागराजू मद्दिराला को नया वित्तीय सेवा का सचिव नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पैरा ओलंपिक्स 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस की राजधानी पेरिस में फ्रेंड्स पैरा ओलंपिक्स 2024 आयोजित किया जा रहा है। पैरा ओलंपिक्स गेम्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? तो जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ओलंपिक के जस्ट बाद पैरा ओलंपिक्स गेम किए जाते हैं जो कि दिव्यांग जनों के लिए खेल आयोजित किया जाता है। देखिए, फ्रांस की राजधानी पेरिस में 28 अगस्त से 8 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। भारत इन खेलों के लिए 84 एथलीटों के साथ अपना सबसे बड़ा दल भेजा है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि पैरा ओलंपिक्स 2024 में भारतीय एथलीटों का दल कितना था, तो टोटल 84 एथलीटों ने पार्टिसिपेट किया। और फ्रेंड्स, इसका भी सेम जो है शुभंकर क्या रहेगा जो ओलंपिक का था? ओलंपिक का भी शुभंकर क्या था? ओलंपिक फ्रीज। तो इसका भी यही सेम शुभंकर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, मंकी पॉक्स जो बीमारी है इसको WHO के द्वारा पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ग्लोबली घोषित कर दिया गया है। और ये आप फोटो में भी देख सकते हैं, यह है मंकी पॉक्स बीमारी। देखिए फ्रेंड, डिटेल में समझते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। स्वीडन में 15 अगस्त 2024 को मंकी पॉक्स का पहला मामला दर्ज किया गया। यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात हो रही है। डिटेल में समझते हैं। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछ लेता है। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को स्थापना हुई थी विश्व स्वास्थ्य संगठन की, इसीलिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके कई प्रश्न जो हैं क्वेश्चन से तैयार हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं मेहनत करता हूँ, मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है, तो आप लाइक करके हमारा सपोर्ट जरूर कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में देशभक्ति दिवस मनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मणिपुर में देशभक्ति दिवस मनाया गया। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो मणिपुर में 13 अगस्त को देशभक्ति दिवस मनाया गया है। यह दिवस सन 1891 में अंग्रेजों के साथ युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों की याद में हर साल मनाया जाता है। फ्रेंड, देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको लगेगा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जब एग्जाम में यही प्रश्न बन जाता है तो आपको लगता है कि फिर आप लोग खुद बोलते हैं कि पता नहीं कहाँ से प्रश्न बन गया था। इसलिए कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए जो मिसलेनियस में आता है, विविध में आता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने चंद्रयान-3 मिशन की उल्लेखनीय सफलता का उत्सव मनाने के लिए किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है? फ्रेंड्स, ये काफ़ी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम के लिए।
तो पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा 23 अगस्त को की गई है। तो प्रतिवर्ष 23 अगस्त को फ्रेंड्स राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। देखिए फ्रेंड, डिटेल में समझते हैं। केंद्र सरकार ने चंद्रयान 3 मिशन की उल्लेखनीय सफलता का उत्सव मनाने के लिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी नेशनल स्पेस डे घोषित किया है। क्यों किया है? क्योंकि इसी दिन विक्रम लैंडर की सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग हुई तथा प्रज्ञान रोवर को दक्षिण ध्रुव के पास चंद्रमा की सतह पर तैनात किया गया था। इसलिए प्रतिवर्ष भारत में अब 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया ने भारत की जूनियर पुरुष टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, PR श्रीजेश। PR श्रीजेश को हॉकी इंडिया ने भारतीय जूनियर पुरुष टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। फ्रेंड्स, अभी आपको याद होगा कि भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता है और PR श्रीजेश ने रिटायरमेंट की भी घोषणा कर दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 71वें नंबर पर रहा भारत पेरिस ओलंपिक 2024 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात की जाए भारत की, तो इसमें भारतीय दल 6 पदकों के साथ पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा, जिसमें भारत ने 1 रजत पदक और 5 कांस्य पदक जीता है, जिसमें से रजत पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने। अगर बात की जाए नंबर 1 पर कौन है, नंबर 1 पर अमेरिका है, 40 गोल्ड, 44 सिल्वर, 42 ब्रॉन्ज, कुल 126 मेडल के साथ अमेरिका नंबर 1 पर रहा। सेकंड नंबर पर चाइना रहा 91 मेडल के साथ। थर्ड नंबर पर जापान रहा 45 मेडल के साथ। आपको इसमें नंबर 1 वाला रैंक और भारत का रैंक, ये दोनों जरूर याद रखने, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पार्डो अल्ला कैरियारा अवार्ड से किस बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, शाहरुख खान। शाहरुख खान को लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पार्डो अल्ला कैरियारा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड में आयोजित 77वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को पार्डो अल्ला कैरियारा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद यूनिस। मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। फ्रेंड्स, बांग्लादेश काफ़ी विवादों में रहा है, इस बीच समाचारों में रहा है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। वहाँ पर जो स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था उसकी वजह से काफ़ी देश में परिवर्तन हुआ है, नए प्रधानमंत्री बना दिए गए हैं, याद रखिएगा। डिटेल में समझते हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस 8 अगस्त को बांग्लादेश के ढाका में प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया इन्होंने। अगला प्रश्न है, पुडुचेरी के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, के कैलाशनाथन को पुडुचेरी का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। मद्रास हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश डी कृष्ण कुमार ने के कैलाशनाथन को पुडुचेरी के नए उपराज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। फ्रेंड्स, ये पहली बार हो रहा है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिम्स्टेक की बात हो रही, इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। स्थापना हुई थी बिम्स्टेक की 6 जून 1997 को। आप देख सकते हैं बिम्स्टेक का लोगो है। अगला क्वेश्चन है, फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा, भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी जी मुर्मू को फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। ये आप फोटो में भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने किस राज्य के आदि चुंच नगरी को मोर अभयारण्य घोषित किया गया है? राइट आंसर है, ये है कर्नाटक। कर्नाटक के आदि चुंच नगरी को मोर अभयारण्य घोषित किया गया है। केंद्र सरकार ने कर्नाटक के आदि चुंच नगरी को मोर अभयारण्य घोषित किया है। अगला प्रश्न है, कौन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के नए महानिदेशक बनाए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, RS भट्टी। RS भट्टी को CISF का नया DG यानी नया डायरेक्टर जनरल महानिदेशक बनाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। केंद्र सरकार ने राजविंदर सिंह भट्टी को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF का महानिदेशक नियुक्त किया है। अब वो 30 सितंबर 2025 तक इस पद पर रहने वाले हैं, यानी अगले साल तक वो इस पद पर रहेंगे, इसलिए इनका नाम जरूर याद रखिए। CISF की बात हो रही, इसका फुल फॉर्म होगा फ्रेंड्स सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स।
स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसका मोटो है संरक्षण एवं सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर किस देश ने प्रतिबंध लगाया है? राइट आंसर है ऑप्शन है तुर्की। तुर्की देश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम को बैन कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 119 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन ए 39 नंबर भारत जो है इस रैंक में है। याद रखिएगा, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में। फ्रेंड्स, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 119 देशों में 39 नंबर पर है। जारीकर्ता कौन है? विश्व आर्थिक मंच। फर्स्ट नंबर पर कौन है? अमेरिका है। आखिरी स्थान पर कौन है? माली। फ्रेंड, जब भी आपको इंडेक्स या सूचकांक वाला प्रश्न देखने को मिले उसमें आप जारीकर्ता याद रखिए, फर्स्ट नंबर पर कौन है वो याद रखिए और आखिरी स्थान याद रखिए और भारत का रैंक जरूर याद रखिए। 4 पॉइंट आपको जरूर नोट कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? प्रबंध निदेशक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संजय शुक्ला। राष्ट्रीय आवास बैंक के नए एमडी बनाए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आवास बैंक के बारे में बताऊं आपको, इसकी स्थापना कब हुई थी? 9 जुलाई 1988 को। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला डायरेक्टर जनरल चिकित्सा सेवा सेना की कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी साधना सक्सेना नायर। साधना सक्सेना नायर को भारत की पहली महिला डायरेक्टर जनरल चिकित्सा सेवा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए दलजीत सिंह चौधरी बीएसएफ के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। बीएसएफ को के बारे में आगे हम आपको बताने वाले हैं। बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ बनाया गया है, सतीश कुमार को। अगला क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरना ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीत लिया है? देखिए फ्रेंड्स, आने वाले एग्जाम्स के लिए ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न एग्जाम में जरूर बन सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी तीरंदाजी में पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। डिटेल में समझते हैं। शूटिंग में अवनी लेखरा ने इतिहास दोहराते हुए 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। अवनी ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए 249.7 अंकों के साथ नया पैरालंपिक रिकॉर्ड बना दिया है। मोना अग्रवाल ने 228.7 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता है। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स, एक लास्ट क्वेश्चन, उससे पहले आपको मैं बता दूं, आप लोग काफ़ी कमेंट करते हैं सर PDF फाइल कहाँ पर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप हमारा करंट अफेयर्स का पूरा कंप्लीट टॉपिक वाइज PDF परचेज कर सकते हैं, जिसका मात्र प्राइस है 49 रुपये। और ये PDF ऑल एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप इस PDF को पूरा पढ़ लेंगे तो आपका जनवरी से लेकर अभी तक का कंप्लीट अपडेटेड लिस्ट है। इसमें सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे जितने भी करंट अफेयर्स के हैं, जैसे वर्तमान में कौन क्या CM गवर्नर, बदले गए नाम, अवार्ड्स, योजनाएं, T20 वर्ल्ड कप, IPL, ओलंपिक, यूरो कप, नियुक्तियाँ। कहने का तात्पर्य इसमें आपको सारे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स डिटेल में मिलेंगे। जैसा मैं ऐसा डिटेल में पढ़ाता हूँ फ्रेंड्स वैसा मिलेगा। साथ में आपको 800 वन लाइनर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे पूरे 8 महीने के। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में क्लिक करके आप परचेस कर सकते हैं। या फिर आपको कुछ दिक्कत आ रही है डाउनलोड करने में तो आप व्हाट्सएप नंबर मेरा 7066706724 पर डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं आप। और आपको PDF फाइल कोई दिक्कत आ रही तो आप यहाँ से संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सएप मैसेज आप करिएगा, कॉल नहीं लगेगा। तो इस PDF को जरूर पढ़िए, एग्जाम से पहले वेरी इंपॉर्टेंट PDF रहने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किस केंद्रीय मंत्री को सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। डिटेल में समझते हैं तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मधुमेह विज्ञान और मधुमेह देखभाल और मधुमेह अनुसंधान के क्षेत्र में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड देखिए, अब टेस्ट आपका रहेगा 2 क्वेश्चन का, इसका आंसर आप जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कौन बनाए गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किसे एनएसजी का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? तो दो आंसर आपके लिए कमेंट क्वेश्चन टेस्ट पेपर के लिए रहेगा। अगर आपको लगता है कि आप मेरी मेहनत आपको पसंद आई है तो लाइक करिए, कंटेंट क्वालिटी अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करके जाइएगा वीडियो को, चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह से रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो फीडबैक दीजिएगा कि आपको कंटेंट कैसा लगा। फ्रेंड्स, आप हमें, अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। तो आपको एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।